शिवाय नमस्तु। जिसके पास में जो है वो प्रदान कर रहा है। देवऋषि नारद जी के पास में भजन का बल बड़ा प्रबल था। दक्ष प्रजापति के घर में जो पुत्रों का जन्म हुआ, बेटों का जो जन्म हुआ, 10,000 पुत्रों का जो जन्म होता है, बेटों का जो जन्म होता है, दक्ष प्रजापति उन पुत्रों को ले जाकर भजन में लगा देते हैं, क्योंकि भजन उनके भीतर भरा था तो उन्होंने भजन उलीच कर दे दिया। यहां से जाओ ना, कुछ लेकर जाओ चाहे मत जाओ, पर एक मंत्र लेकर जरूर जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, अगर लेना, किसी को देना, कुछ प्रदान करना, तुम्हारे भीतर अगर मंत्र भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर जल भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर जो भरा होगा इस जिह्वा से वो निकल कर बाहर आएगा। उसी तरह अगर तुम्हारे भीतर यहाँ आने के बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ये मंत्र या शंकर का भजन या शिव महापुराण तुम्हारे भीतर अगर उतरी हुई है तो उसको उलीच कर दूसरे को भी प्रदान करते जाना, दूसरे को भी देते जाना। ये भजन का बल है। महाराज भजन का बल देना, प्रदान करना सुखपूर्ण। दक्ष प्रजापति ने रोक लिया देवऋषि नारद। नारद जी रुकिए जरा, इधर आओ। नारद जी ने पूछा, बोलो क्या बात है? ए नारद, मेरे पुत्रों को तूने सत्संग में लगा दिया, भजन में लगा दिया, कीर्तन में लगा दिया, मंत्र जाप में लगा दिया, ये श्रेष्ठ नहीं है। संसार में मृत्यु लोक में आने के बाद आज के जमाने में अगर कोई भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, तो लोगों को लगेगा, बताओ इस ईश्वर वाले महाराज ने तो गजब करा, इतने से बच्चों को मंदिर में ले जाकर छोड़ दिया। मंदिर जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। दुनिया के लोगों को यह भी बुरा लगेगा कि लोग मंदिर क्यों जा रहे हैं। बहुत विचित्र संसार है भाई, बहुत विचित्र जमाना है। मंदिर नहीं जाओगे, कथा में नहीं जाओगे, सत्संग में नहीं जाओगे, तीर्थ नहीं जाओगे, तो दुनिया के लोग कह देंगे, बताओ कैसा मनक है, कैसा जीव है, भगवान जाने कौन सा खोड़ला कर्म करा होगा। एक दिन कथा में नहीं जा, एक दिन मंदिर नहीं जा, एक दिन तीर्थ में नहीं जा, एक दिन कहीं नहीं जा। और अगर तुम रोज मंदिर जाओ, रोज लोटा भर के पानी चढ़ाओ, रोज सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, तो मोहल्ले के लोग कहने लगे, आओ ये आ गए सियोर वाला महाराज का चेला। पर घबराना नहीं है अपने को। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के। अपने को टेंशन वेंशन नहीं लेना हो, कोई जितना ज्यादा चिढ़े नहीं उतना जोरदार उसकी ओर देखते देखते जाओ। ए भेरू मीराबाई को देखा था तुमने? एक दिन राणा ने मीराबाई को बिठाकर समझाया, अरे मीरा सुन तो समझ तो। मीराबाई ने समझा।
नी समझी। राणा ने कह दिया मीराबाई मेरे सामने अब तू अगर सांवरिया के मंदिर में गई, गिरधर के मंदिर में गई तो सोच ले। मीराबाई ने दूसरे दिन ही चोटी कंगा करा और फूल की टोकनी ली और गिरधर गोपाला के मंदिर में मीराबाई राणा के भवन के सामने से निकल कर गई। तो मीरा की सखी ने पूछ लिया, मीरा जब राणा ने मना करा था तो राणा के भवन के सामने से निकलकर गिरधर के मंदिर में क्यों जा रही है? छुपकर चली जाती। जब दुनिया के लोग इतना ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, दुनिया के लोग इतनी उंगली उठा रहे हैं, दुनिया के लोग इतना आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, तो तू उनके सामने क्यों मंदिर जाए? चुपचाप से चली जाती। तो मीराबाई का शब्द याद रखना रे भाई, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो और जितने यहां सुन रहे हो। मीराबाई ने एक शब्द कहा, राणा ने मुझे मंदिर जाने का मना करा था, गिरधर का भजन का मना करा था, पर मैं राणा के सामने इसलिए जा रही हूं कि मैं जाऊंगी तो राणा की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी, और मुझ पर पड़ेगी तो मैं अकेली मंदिर नहीं जाऊंगी, राणा का दिल भी मंदिर पहुंच गया। राणा का दिल भी मेरे पीछे पीछे मंदिर जाएगा। तो तुम ये मत सोचना कि तुम किसी को जला रहे हो या ईर्ष्या कर रहे हो, नहीं नहीं, जो तुमसे मना करे उसके सामने 2 चोटी खजूर वाली करके न फिर दी। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे, हमें क्या? अलमस्त होकर चल। आज फिर कह रहे हैं कुबेरेश्वर धाम आओ, मना नहीं है, पर घर के लोगों को ये कहकर आना कि यहाँ पर अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, मंदिर का निर्माण चल रहा है। व्यवस्था में तुम सोचो कि कहीं लेट बात आकर बहुत सारे बन गए होंगे तो तुम्हारे लिए खूब जोरदार खाने पीने की व्यवस्था भी जोरदार हो, रुकने की व्यवस्था भी जोरदार हो, तो कह देना अभी तो बन रहा है। और यहाँ आने के बाद तुम कहो कि हमारे को पूर्ण व्यवस्था चाहिए, तो बाबा यहाँ तो बाबा की अभी व्यवस्था नहीं, तो तुम्हारी क्या हो? जैसा बाबा रहे वैसे तुम रहो। शिव भक्ति की ओर मीराबाई एक बात भगवान से जरूर कहते थे, ठाकुर जब मेरा और तुम्हारा लगन लग गया, मैं तुम्हारी हो गई, तुम मेरे हो गए, तो गिरधर एक बात जरूर बताना मेरे को अपनी जिंदगी में कि फिर मेरा ब्याह ये राणा के साथ क्यों करवाया? किस लिए? एक पति अगर धर्मात्मा नहीं होता तो उसकी पत्नी धर्मात्मा होती है। एक पत्नी धर्मात्मा नहीं होती तो उसका पति धर्मात्मा होता। पति पत्नी दोनों धर्मात्मा नहीं हो तो उनके घर में औलाद बेटा धर्मात्मा होता है। बेटा धर्मात्मा नहीं हो तो बहू धर्मात्मा होती है। बेटा और बहू धर्मात्मा नहीं हो तो बेटी धर्मात्मा होती है। बेटी धर्मात्मा ना हो तो उसका जमाई धर्मात्मा होता है। ये दोनों धर्मात्मा नहीं हो तो पोता पोती धर्मात्मा होते हैं। पोता पोती धर्मात्मा नहीं हो तो नाती पंती धर्मात्मा होते हैं। प्रहलाद ने भी भगवान से पूछा था कि इस मेरे पिता राक्षस हैं, असुर हैं, तुम मेरे जैसे भक्त को उनके घर में जन्म क्यों दिया? तो भगवान विष्णु ने जो प्रहलाद को कहा था, नरसिंह भगवान ने जो प्रहलाद को कहा था, वही गिरधर गोपाला ने मीराबाई को कहा कि मीरा तू मुझसे लगी है, मैं तुझसे लगा हूं, तेरा स्नेह मेरे प्रति है, पर मीरा राणा के साथ तेरी शादी इसलिए करी क्योंकि तू अकेली एक ऐसी है कि तेरे भजन के बल पर राणा की 7 पीढ़ी को पकड़कर पीछे के पीछे पार लगा सकता। एक इंजन
100 डब्बे को पार लगा देता है। सुन लो री जीजियों, पाठक जी, सोनी जी, अच्छे से सुन लेना। तुम भी इंजन बन के बैठे हो दोनों, और तुम्हारे डब्बे भी बहुत आए, ध्यान रखना।